स्टूडेंट्स। तो सब बच्चों को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। और आज अपन जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। लास्ट वाले लेक्चर में अपना था डायमेंशंस कैसे फाइंड करते हैं। मैं समझता हूँ आपने शायद याद कर ली होंगी या आपको फाइंड आउट करना आ गई होंगी प्रोसेस। अब ये जो डायमेंशन अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी वो यूज क्या है, यूजेज, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। तो इसके बहुत सारे यूजेज हैं, मैन 3-4 हैं, अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नंबर 1, टू चेक करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल फॉर्मूला। मतलब आपको कोई एक फिजिकल फॉर्मूला गिवन है, अब वो राइट है या रॉन्ग है उसको आप चेक कर सकते हो डायमेंशन की हेल्प से। कैसे चेक कर सकते हो? तो इसमें आपको मैं 2 पॉइंट बताता हूं। पहली बात, अगर किसी फिजिकल फॉर्मूले में डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल आ जाए डायमेंशन ऑफ RHS के, दोनों साइड का अगर डायमेंशन इक्वल आ गया इसका मतलब वो करेक्ट है। बट कई बार क्या होता है कि फिजिकल फॉर्मूले में जैसे कोई भी फॉर्मूला है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, मतलब प्लस माइनस का ऐसे साइन आ जाता है, मोर देन 2 स्टेप आ जाती है। तो उसमें एक प्रिंसिपल याद रखना आपको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड या माइनस हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट या एडिशन हो रहा है, तो वो दोनों सेम ही होंगी। मतलब दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। जैसे लेंथ में लेंथ ही ऐड होगी, टाइम में टाइम ही होगा, मास में मास ही होगा, और ऐसे ही सब्ट्रैक्ट होगा। डिवाइड या मल्टीप्लाई दो अलग अलग का भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं क्योंकि ये जरूरी है समझना। जैसे मैं बोलता हूं कोई फिजिकल क्वांटिटी Q है और वो इक्वल है A प्लस BC माइनस D/F। इसका मीनिंग क्या है कि जो Q है वही A है, इक्वल टू, इसका मीनिंग Q और A इक्वल है। दूसरी बात, जो A है वही B इंटू C है, जो A है वही B इंटू C है। क्यों? क्योंकि A में ऐड हो रहा है B इंटू C। तो चाहे तो आप ऐसे लिख दो B इंटू सी इक्वल टू A, या A क्या था? A वो था जो Q है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि Q है वही B इंटू सी। ऐसे ही B इंटू सी है या A है वही D/F है, और B इंटू सी या A तो Q ही थे, तो Q है वही ये है, Q है वही ये है, Q है वही ये है, तो Q है वही D/F है या D/E है, जो भी है। प्लस माइनस आपको नहीं देखने। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, थोड़ा और इजी रहेगा। जैसे S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है, तो आप समझ जाओगे जो S है वही UT है, जो S है वही हाफ AT स्क्वायर है। तो इस टाइप से आपको होमोजेनिटी लगा के भी कई बार सॉल्व करने पड़ेंगे, जैसे उसमें करना पड़ेगा। अब एग्जांपल से देखिए, दोनों आपको याद रखने हैं कि LHS और RHS का डायमेंशन सेम आना चाहिए, और होमोजेनिटी भी अगर लग रहा है तो वो लगाना है आपको। अब मैं दोनों पे एक एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1 कि एक फिजिकल फॉर्मूला है कि T इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, मैंने ये लिख दिया, T है टाइम, 2 पाई कॉन्स्टेंट, L लेंथ पेंडुलम का, G ग्रेविटी। अब आपको पता है, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, ग्रेविटी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या एक्सीलरेशन इन ग्रेविटी। तो ये तो एक्सीलरेशन हो गया, ये लेंथ हो गई, ये कांस्टेंट हो गया, ये टाइम हो गया। अब इसको कैसे सोल्व करोगे आप? तो ऐसे सोल्व करोगे, पहले लिखो डायमेंशन ऑफ LHS। LHS में क्या है? टाइम। तो टाइम का डायमेंशन होता है M0 L0 T1। आई बात समझे? टाइम हो गया। अब डायमेंशन ऑफ RHS, तो RHS में आपके पास तीन चीजें हैं, 2 पाई
इसका तो डायमेंशन होगा नहीं, डायमेंशन लेस है, तो चाहो तो m0 l0 t0 लिख दो, चाहो तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट रहेगा, ऐसे नहीं है कि रूट का कोई डायमेंशन, रूट रहेगा। l लेंथ, लेंथ का क्या होगा, m0 l1 t0 होगा। ग्रेविटी मतलब एक्सीलरेशन का क्या होगा, m0 l1 t-2 होगा। अब रूट को तो अपन बाद में सोल्व करेंगे, पहले ये डिवाइड वाला सोल्व करो। तो अगर बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है, मतलब ये अगर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएंगी। तो m0 माइनस 0 0, l1 माइनस 1 l0, t0 माइनस 2 तो प्लस हो जाएगा ये। इट मीन्स ये हो गया रूट m0, रूट हटा लीजिए। अब तो आपको पता है कि रूट जब हटता है तो जो भी पावर होती है वो हाफ हो जाती है, मतलब जितनी भी है उसकी आधी कर दीजिए। तो जीरो का तो जीरो ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी जीरो है तो ये भी जीरो रहेगा। t2 है तो कितना बन जाएगा, t1। जिससे t1 होता तो t हाफ हो जाता, t3 होता तो t3/2 हो जाता। अब ये तो आ गई RHS की, ये रही LHS की। LHS और RHS की डायमेंशन सेम है तो गिवन फॉर्मूला राइट है। अब इसको देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2, इसको कैसे सोल्व करना है आप ध्यान से देखो। इस टाइप का अगर आ जाए तो मैंने इसमें होमोजेनिटी लगाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जो S है वही UT है। अब पहले LHS की लिखो डायमेंशन, तो आप लिखना यहाँ डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सीलरेशन, ये हाफ कांस्टेंट, फिर t टाइम। तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, लेंथ, तो m0 l1 t0। अब RHS में चलो, तो डायमेंशन ऑफ RHS इक्वल टू u स्पीड, तो m0 l1 t-1, t टाइम m0 l0 t1। सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो m0 l1, यहाँ जीरो है तो 1 ही रहेगी, t-1 + 1 0 हो गया। अब ये तो हो गई LHS की, ये हो गई RHS की, दोनों इक्वल है, इसका मतलब करेक्ट है। पर अभी इसका बचा हुआ है कि S है वही हाफ है t² है, इसको भी चेक करना पड़ेगा। अब डायमेंशन ऑफ LHS, तो ये तो यहां लिखा हुआ है वही है डिस्टेंस, तो m0 l1 t0। अब इसका डायमेंशन ऑफ RHS में आ जाओ, तो RHS में तीन चीजें हैं, हाफ, उसके बाद में एक्सीलरेशन और टाइम। तो मैं यहां लिखता हूं डायमेंशन ऑफ RHS, हाफ का नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो हाफ के डायमेंशन m0 l0 t0, उसको छोड़ दो। एक्सीलरेशन की m0 l1 t-2, टाइम m0 l0 t1, पर इसका स्क्वायर करना है, तो ये हो गया m0 l1 t-2। अब ये पावर जो है होल पावर, वो अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करो, तो m0 l0 t2। अब मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर दो, तो m0 l1 t-2 और +2 0। तो ये RHS, ये रहा इसका LHS, दोनों इक्वल है, इसका मतलब वो फॉर्मूला करेक्ट है। इस टाइप से आपको इनको करने होते हैं, पर ये तभी होंगे जब आप सब बच्चे डायमेंशन याद कर लोगे या आपको फाइंड आउट करना आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, थर्ड आपको इसी का बताता हूँ, सोल्व नहीं करूँगा, आप सोल्व करना है इसको, कि इफ f इक्वल टू a√x प्लस b/t, f फोर्स है, x डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है, t टाइम है, तो a एंड b का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ a एंड b आर। ये क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास 1 2 3 4 जो भी है। तो आप कैसे करोगे सोल्व इसको, कि जो f है वही a√x है, समझा ये बात। इसका मतलब a का फॉर्मूला क्या बना, f/√x बन गया। अब
रूट आप चाहो हटा दीजिए, कैसे हटेगा, पावर कितनी हो जाएगी, हाफ। अब एफ फोर्स की डायमेंशन लिख लो, m1 l1 t माइनस 2, x डिस्टेंस की लिख लो, m0 l1 t0, पर इसकी पावर कितनी है, हाफ। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा फिर ऊपर जाएगा, तो ये तो हुई एक की। b की कैसे निकालोगे, जो f है वही b अपॉन t है, इसका मतलब b का फॉर्मूला क्या बन गया, F इंटू टी बन गया। फोर्स की आती है आपको, टाइम की आती है, मल्टीप्लाई करा बी की आ गई। तो ये क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट में आपको बताए होमोजेनिटी वाले, इन पे आपको फोकस करना है। जितने भी आपको कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन मिले सारे सोल्व कर डालो। अब सेकंड एप्लीकेशन बताता हूँ इसका, आज अपन इसका एप्लीकेशन नंबर 2 है वो भी करेंगे। तो देखिए सेकंड एप्लीकेशन है, और अपन क्या यूज में ले सकते हैं, तो नंबर 2 ध्यान दीजिए, डिराइव और इस्टेब्लिश रिलेशन अमंग या बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब आपको खूब सारी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, 2 3 4 जितनी भी हैं, उनके बीच में रिलेशन डिराइव करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। तो कैसे करोगे, देखना भाई। सपोज एक मेन फिजिकल क्वांटिटी है Q, वो डिपेंड करती है, मैं आपको बोल रहा हूं एक्स वाई जेड पे, एक्स वाई एंड जेड पे। जैसे आपको कोई बोलता है एक्स वाई जेड पी क्यू, इन पे भी करती है, या पी आर एस टी इन पे भी करती है। तो ध्यान दीजिए, 3 से ज्यादा अगर फिजिकल क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 मोर देन 3 क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो आप रिलेशन डिराइव नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर मोर देन 3 है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक पी और है, तो इनमें श्योर है कि कोई 2 सेम होंगी। जैसे मान लो ये लेंथ हो गई, ये रेडियस हो गई, तो दोनों सेम ही होगी, इस टाइप से ध्यान रखना है। तो अपन 3 ले लिया, अपन ने अलग अलग लिया है, अलग अलग 3 से ज्यादा पे डिपेंड कर रहा है, तो रिलेशन डिराइव नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना है एक्स वाई जेड के, और इसका पावर A, इसका B, इसका C कंसिडर करना है। अब कांस्टेंट हटेगा तो आपको पता है, एक प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आ गया, x की पावर A, y की पावर B, z की पावर C। इसका डायमेंशन लिखो, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, कांस्टेंट है, x का लिखो, y का लिखो, z का लिखो, और इक्वल मैथमेटिकली फॉर्म में कर दो। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझा देता हूं कि आप कैसे रिलेशन डिराइव करते हो। जैसे मैंने अभी अभी एक करेक्टनेस चेक की थी, उसी का बनाता हूं। मान लीजिए कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है मास ऑफ बॉब, कोमा लेंथ एंड ग्रेविटी। चाहो तो आप स्मॉल एम स्मॉल एल भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब मास लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। ये मास है, ये लेंथ है, ये ग्रेविटी है, मतलब एक्सीलरेशन। अब मैंने क्या कहा, a कांस्टेंट लीजिए, m का पावर a, l का पावर b और g का पावर c। अब सबका डायमेंशन लिखो, टाइम का इसका कोई नहीं होगा, मास का, लेंथ का, ग्रेविटी का। तो अभी लिखता हूं, देखो मैं सबसे पहले लिखता हूं टाइम, तो m0 l0 t1, k का कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस है। मास का क्या हो जाएगा, m1 l0 t0, या m1 लिख दो, पावर कितनी है a, लेंथ का l1 m0 t0 रहेगा तो l1 बोल दीजिए, पावर b, ग्रेविटी एक्सीलरेशन का l1 t माइनस 2, पावर c। सोल्व करो, ये एज इट इज रहेगा लास्ट तक, m0 l0 t1, ये इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो m का पावर a, b को भी इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए l का पावर b, और c को भी इसे मल्टीप्लाई करो, इससे भी करो, तो l का पावर c और t माइनस 2c। अब ये सेम m0 l0 t1 इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई में अगर है और बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, m आगे नहीं है, केवल एक a ही है, l यहां भी है, यहां भी है, तो l हो जाएगा b प्लस c, और t केवल माइनस 2c। अब
इक्वल टू है, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगी। मास की यहाँ कितनी है 0, यहाँ है ए, तो ए का वैल्यू आ गया आपके पास कितना 0। एल यहाँ 0 है, यहाँ बी प्लस सी है तो बी प्लस सी का वैल्यू आ गया 0। यहाँ टी 1 है, यहाँ -2c है, इसका मतलब -2c किसके इक्वल है 1 के। तो सबसे पहले वैल्यू आएगा आपके पास c का, जैसे a का आई गया, c का यहां से आ जाएगा -1/2। अब इसमें पुट कर दीजिए तो b c का -1/2 इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू कितना आ गया 1/2। a b c का वैल्यू फाइंड हो गया, अपना आंसर आ गया, इसमें पुट कर दीजिए। सो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m मास का पावर a का वैल्यू 0, लेंथ b का हाफ, फिर g इसका -हाफ। अब मास का पावर 0 है तो किसी का पावर 0 वैल्यू 1 होता है तो उसको छोड़ दीजिए। लेंथ का कितना हो गया हाफ, g का -हाफ। इसको अगर आप प्लस बनाना चाहो तो अपॉन में चला जाएगा, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l का पावर हाफ, g का पावर प्लस का हाफ हो गया। या आप चाहो तो इसको लिख सकते हो रूट, हाफ का मतलब रूट होता है L/G। तो यही वो फॉर्मूला था जो अपन ने चेक किया था करेक्टनेस के लिए। तो T इक्वल टू ये आ जाएगा, जो कांस्टेंट आता है इसमें, यही तो था वो फॉर्मूला रूट L/G। तो ये कांस्टेंट आ गया उसमें। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल इसका मैं और देता हूं आपको। कोई भी आप फॉर्मूला इसमें डिराइव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं एग्जांपल नंबर 2 में, स्पीड ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स ऑन मास कॉमा सरफेस टेंशन। जैसे मान लीजिए टेंशन, सरफेस नहीं, मास टेंशन एंड वी जो है स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड कर रही है मास और टेंशन पे। तो इनमें रिलेशन आपको डिराइव करना है। मास है पर यूनिट लेंथ का, ये जो m है यहाँ उसको मैं आपको लिख देता हूं पर यूनिट लेंथ। तो क्या रिलेशन होगा इनमें, ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले क्या करोगे, इन तीनों में केवल दो ही है इधर, तो दो हो सकती है, तीन हो सकती है, पर चार नहीं हो सकती अलग अलग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो किसके, मास t, इस पे a ले लो, इस पे b ले लो। पर ध्यान रखना है m क्या है, मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है। जैसे मान लीजिए एक रस्सी है, स्ट्रिंग है, तो उसका टोटल मास जैसे 10 ग्राम है सपोज, या 1 kg है, और उसकी लेंथ है वो 10 मीटर है, तो मास को लेंथ से डिवाइड करोगे वो चीज है, मतलब m, व्हाट इज m, m है m/l। मेरा कहने का मतलब ये है, अब आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, वरना रिलेशन डिराइव नहीं होगा। तो v इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा के m पावर a t b है। नेक्स्ट डायमेंशन वेलोसिटी का m0 l1 t-1 वेलोसिटी, k डायमेंशन लेस है, नहीं लिखना है। मास पर यूनिट लेंथ का डायमेंशन निकालो m/l, तो m1 मत लिख देना, क्या बनेगा इसका m1 l-1 t0, पावर कितनी है a, फिर t टेंशन, टेंशन मीन्स फोर्स, तो m1 l1 t-2 होल पावर b। सोल्व करेंगे LHS एज इट इज, m0 l1 t-1, a को मल्टीप्लाई कीजिए तीनों से, तो m1 l l माइनस a t0, b को मल्टीप्लाई कीजिए m b l b t-2b। दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों में जो पावर है वो मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएंगे, और फिर कंपेयर करके a एंड जो b है उनका वैल्यू अपन फाइंड कर लेंगे। तो देखिए LHS सेम रहेगा, m0 l1 t-1, m का पावर यहाँ a, यहाँ पर है b, तो m a प्लस b, l माइनस a b, तो l माइनस a प्लस b, t 0 -2b,
तो t माइनस 2b। भाई कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो m a प्लस b, इधर m का वैल्यू है 0, l माइनस a प्लस b 1, और लास्ट माइनस 2b इक्वल टू -1। सो माइनस माइनस कैंसिल, b का वैल्यू हो गया 1/2। b का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए या इसमें पुट कर दीजिए, तो b का वैल्यू जाएगा a प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू -½ इट मीन्स v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल m का पावर a, एक का हो गया -½ b हाफ, सो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t का पावर हाफ, इसको अपॉन में लिया प्लस बन गया, इट मीन्स v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √t/m। तो जो स्पीड है साउंड वेव का वो डिपेंड करता है रूट टेंशन, स्ट्रिंग में जो टेंशन है उस पे, फोर्स बोलते हैं उसको, अपॉन स्मॉल m का मीनिंग है मास पर लेंथ। तो इस तरह से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो 2 एप्लीकेशन आज अपन ने कंप्लीट किए। नंबर 1 था अपना जो एप्लीकेशन वो टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूला। सेकंड वन था कि अगर कोई फिजिकल फॉर्मूला में आपको गिवन है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी 3, 2 नॉट मोर देन 3, अगर मोर देन 3 है तो मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई 2 या 3 सेम होने चाहिए, उन पे डिपेंड करता है, तो अपन फिजिकल फॉर्मूला है वो डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको और कोई एग्जांपल लेना है, जैसे मैं थर्ड एग्जांपल एक और लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको आगे सोल्व कर लेना। जैसे मैं बोलता हूँ सपोज स्पीड जो है साउंड वेव का किसी मीडियम में वो डिपेंड करता है प्रेशर एंड डेंसिटी पे, प्रेशर एंड डेंसिटी, v वेलोसिटी, p प्रेशर, d डेंसिटी। तो v इक्वल टू, इस पे a ले लिया, इस पे पावर है वो b आ गया, तो v इक्वल टू k कॉन्स्टेंट, p टू द पावर a, d पावर b को डायमेंशन, तो m0 l1 t-1, k का कोई डायमेंशन नहीं होगा, m0 l0 t0, p प्रेशर m1 l-1 t-2 पावर a, d डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम m1 l-3 t0 पावर b। सोल्व करोगे तो LHS सेम m0 l0 t-1 मल्टीप्लाई कीजिए ma l-a t-2a, b को मल्टीप्लाई कीजिए पावर से mb l-3b t0, मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर दीजिए, तो m0 l1 t-1, m की पावर a या b, तो a प्लस b l माइनस a माइनस 3b, एंड लास्ट में है t-2a और 0। बाई कंपेयरिंग बोथ साइड्स, m का पावर है a प्लस b, इधर है 0, l का पावर माइनस a माइनस 3b, इधर है 1, t टू पावर -2a और इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, a का वैल्यू हो गया 1/2। अब a का वैल्यू इसमें पुट करोगे आप, तो 1/2 प्लस b इक्वल टू 0, सो b इक्वल टू वैल्यू हो गई -1/2। इट मीन्स v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p टू द पावर a का वैल्यू है 1/2, एंड d डेंसिटी का और b है -½ इट मीन्स v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p हाफ d -½ अपॉन में लिया, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p हाफ d हाफ, इट मीन्स v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p अपॉन d। ओके, तो इस टाइप से अपन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।